आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु श्री राम से कब मिले थे हनुमान जी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी श्री राम जी से बचपन में मिले थे। आनंद रामायण में उल्लेख है कि इसे महर्षि वाल्मीकि का ही रचना बताया गया। आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें बताया गया है कि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले करते थे। कथा के अनुसार भगवान शिव राम के बाल रूप को देखने मदारी बनकर अयोध्या आए थे। शिव जी के साथ वानर रूप हनुमान जी भी आए। वानर बने हनुमान जी को देखकर भगवान राम उन्हें पाने के लिए मचल उठे तो दशरथ जी ने मदारी बने शिव जी से हनुमान को खरीद लिया। इसके बाद जब तक भगवान गुरुकुल शिक्षा के लिए नहीं गए तब तक हनुमान जी भगवान के साथ ही रहे। हनुमान जी और श्री राम जी के प्रथम मिलन के संबंध में कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। हर विद्वानों के अलग अलग मत है, हर धार्मिक ग्रंथों के में अलग अलग वर्णित है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ में दिया गया श्री राम हनुमान मिलन का प्रसंग ही सही माना जाता है। अन्य संस्करणों एवं क्षेत्रीय कहानियों को आधार पर कई कहानियां हैं जो पूर्ण रूप से सत्य मेल नहीं खाती। महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान जी की पहली मुलाकात अपने आराध्य श्री राम जी से किष्किंधा के वन में हुई थी। यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा भी रामचरितमानस में जोड़ा गया है। इस महान ग्रंथ के किष्किंधा कांड में इस प्रसंग का वर्णन है। वानर राज सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के क्रोध के भय से हनुमान जी के शरण में आए थे। इसी दौरान ऋषिमुख पर्वत पर श्री राम जी हनुमान जी की पहली मुलाकात के प्रमाण मिलते हैं। यह कर्नाटक का बेल्लारी जिला और यहाँ का एक छोटा सा शहर हम्पी कभी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर प्राचीन काल में पंपा के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि पंपा में ही भगवान श्री राम जी की पहली भेंट भगवान श्री हनुमान जी से हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में एक सुबह हनुमान को भूख लगी और उन्होंने उगते हुए लाल रंग के सूरज को देखा। यह एक पका हुआ फल के समान देखने को मिला। यह सोचकर वह उसे खा गया। हिंदू कथा के एक संस्करण में देवताओं के राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान को अपने वज्र से प्रहार कर दिया। इसने हनुमान को अपने जबड़े पे मारा और वह टूटे जबड़े के साथ मृत पृथ्वी पर गिर गया। उसके पिता वायु परेशान हो गए और उन्होंने पृथ्वी की सारी हवाएं निकाल दी। हवा की कमी ने सभी जीवित प्राणियों को अपार दुख में डाल दिया। इसने भगवान शिव को हस्तक्षेप करने और हनुमान को पुनर्जीवित करने का नेतृत्व किया, जिसके कारण वायु को जीवित प्राणियों के पास वापस जाने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि भगवान इंद्र द्वारा गलती की गई थी, उन्होंने हनुमान को एक इच्छा दी थी कि उनका शरीर इंद्र के वज्र जितना मजबूत होगा और यह कि उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी उन्हें इच्छाएं दी। भगवान अग्नि ने हनुमान को एक इच्छा दी कि आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भगवान वरुण ने हनुमान को एक इच्छा दी कि पानी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान वायु ने हनुमान को हवा की तरह तेज और हवा उसे नहीं नुकसान पहुंचाएगा।
भगवान ब्रह्मा ने भी हनुमान को एक इच्छा दी कि वह किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें रोका नहीं जा सकता। भगवान विष्णु हनुमान को गदा नामक एक हथियार भी देते हैं। इसीलिए ये कामनाएं हनुमान को अमर बनाती है, जिनके पास अद्वितीय शक्तियां और शक्ति है। एक कथा के अनुसार रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद एक और जहां सीता की खोज में राम वन वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के दो वानर राज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भगाकर ऋष्यमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान का पिता का भी राज था, जहां हनुमान जी रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुंच गए। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वी मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर विनम्रता के साथ राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में भटक रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग और आप वन की दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? तब हनुमान जी राम जी को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, आपने आने का कारण भी बताए हैं। यह पहली मुलाकात थी राम जी और हनुमान जी।